हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 8, जिसका नाम है चखें, चबाएं और खाएं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 मिलकर खाएं, मेल बढ़ाएं करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पाठ 8 शुरू करते हैं। ऋतिक का एक दांत कुछ दिनों से हिल रहा था। वह दांत को जीभ से कभी आगे करता तो कभी पीछे। उसे लग रहा था कि मानो दांत अभी टूटकर गिर जाएगा, लेकिन दांत था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। दांत हिलने के कारण वह अपना मनपसंद फल अमरूद भी नहीं खा पा रहा था। उसने माँ से पूछा, मेरा यह दांत कब टूटेगा? माँ ने दांतों को देखा और कहा, यह तो टूटने ही वाला है। रात होते होते दांत टूट गया। पता करो और लिखो। अपने माता पिता से पूछकर लिखो, जब तुम्हारा कोई दांत पहली बार हिला तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? इसका उत्तर है, मेरी जीभ बार बार उसी दांत पर जा रही थी। मुझे दर्द भी हो रहा था। तुम्हारा पहला दांत किस उम्र में टूटा? दांत ऊपर था या नीचे का? इसका उत्तर है, मेरा पहला दांत 7 वर्ष की उम्र में टूटा था। दांत ऊपर का था। तुमने या तुम्हारे माता पिता ने उस दांत को का क्या किया था? इसका उत्तर है, दांत को छत पर फेंक दिया था। टूटे हुए दांत के स्थान पर नया दांत लगभग कितने दिनों बाद आया था? इसका उत्तर है, नया दांत लगभग 3 महीने के बाद आया था। ऐसा करो, दर्पण में अपने दांतों को ध्यान से देखो और तालिका को पूरा करो। नाम, हर्ष, उम्र 7 वर्ष, मुंह में दांतों की संख्या 20, कितने दांत टूट चुके हैं 4 दांत, कितने नए दांत आए हैं 3 दांत। अपनी तालिका की साथियों की तालिका से तुलना करो। ऋतिक का नया दांत। कुछ दिन बाद ऋतिक के टूटे हुए दांत के स्थान पर नया दांत आ गया। ऋतिक ने माँ से पूछा, क्या आपके दांत भी टूटेंगे? माँ ने हंसकर कहा, बेटा, मेरे दूध के दांत नहीं हैं जो टूटकर गिर जाएंगे। ऋतिक ने हैरानी से पूछा, माँ, दूध के दांत क्या होते हैं? माँ ने बताया, जब तुम 6 महीने के थे तब तुम्हारा पहला दांत निकला था। 3 वर्ष की आयु तक तुम्हारे सभी 20 दांत निकल गए थे। इन्हें ही दूध के दांत कहते हैं। ऋतिक ने माँ से पूछा, क्या बाकी दांत भी ऐसे ही टूटेंगे? माँ ने कहा, 6 से 12 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत टूट जाते हैं और इनके स्थान पर नए दांत आते हैं। इनकी संख्या 28 से 32 तक हो सकती है। इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। ऋतिक ने माँ से पूछा, अच्छा माँ, जब मेरे जो नए दांत आएंगे क्या वे स्थायी दांत होंगे? माँ ने कहा, हाँ बेटा, वे स्थायी दांत होंगे। ऐसा करो, परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने अपने दांत गिनने को कहो और तालिका में लिखो। सदस्य का नाम, पिताजी, उम्र 36 वर्ष, दूध के दांत एक भी नहीं, स्थायी दांतों की संख्या 32। माताजी, उम्र 33 वर्ष, दूध के दांत एक भी नहीं, स्थायी दांतों की संख्या 32। लक्ष्मी, उम्र 6 वर्ष, दूध के दांत 12, स्थायी दांत 2। देखो और लिखो। दिए गए चित्र को देखकर लिखो कि इनमें से क्या खाने से दांत ठीक रहते हैं। इसका उत्तर है, सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, गाजर, गोभी, दूध। क्या खाने से दांत खराब हो जाते हैं? इसका उत्तर है, टॉफ़ी, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। ऋतिक ने कहा, माँ, आज हमारे अध्यापक ने दांतों पर एक कविता सुनाई थी। माँ बोली, अच्छा, मुझे भी तो सुनाओ। 4 तरह के दांत हमारे, अलग अलग हैं नाम, मोती जैसे चमचम चमके, सबके अपने काम। कम काटने को का जो करते, वे कहलाते कृतंक। काम चीरने का जो करते, वे कहलाते रत्नक।
काम चबाने का जो करते, अग्र चक्रवर्ण दांत। काम पीसने वाला हरदम करे, चवर्णक दांत। पाचन योग्य बनाते भोजन, यही हमारे दांत। हरदम साफ रखें हम इनको, गिरे न प्यारे दांत। सोचो और लिखो, तुम अपने दांतों और जीभ की सफाई कैसे करते हो? हम अपने दांतों की सफाई ब्रश से तथा जीभ की सफाई टंग क्लीनर से करते हैं। क्या तुम्हारे सभी दांतों का आकार एक जैसा है? नहीं, कुछ दांत बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। कविता में आए 4 प्रकार के दांतों के नाम और उनके काम लिखो। कृतंक काटना, रदनक चीरना, अग्र चवर्णक चबाना, चवर्णक पीसना। जिन व्यक्तियों के दांत नहीं होते वे निम्नलिखित में से जो चीज़ें आसानी से नहीं खा पाते उनके नाम लिखो। तो इसमें आएगा चने, नाशपाती, गाजर, मूली, अमरूद। अपने दांतों की 3 विशेषताएं लिखो, जैसे सफ़ेद दांत, चमकीले दांत, मजबूत दांत, बराबर दांत। दी गई क्रियाओं के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग करोगे? रोटी चबाना, अग्र चवर्णक, सेब काटना, कृतंक, गन्ना छीलना, रदनक, नाशपाती के टुकड़े करना, कृतंक। ऐसा करो, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को बोलकर देखो, इनमें से कौन से वर्ण दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, लिखो। इसमें आएगा ते, थे, दे, धे, ने। तुम्हारा छोटा भाई 1 साल का है, यदि उसके सामने वाले 4 दांत नहीं निकले तो वह कैसे बोलता होगा? उसकी तरह बोलकर दिखाओ। जैसे दांत वैसा काम। मैं अपने सामने के नीचे वाले मजबूत दांतों से चारे को चबा चबा कर खाता हूँ। शेर, मैं मांस खाता हूँ, मेरे सामने के 4 दांत बहुत पैने और नुकीले हैं, इनमें से मैं मांस को चीरता हूँ। खरगोश, मेरे दांत बहुत पैने और नुकीले हैं, मैं इनसे चीज़ों को कुतर कुतर कर खाता हूँ। हाथी, मैं विशालकाय जीव हूँ, मेरे दांत 2 प्रकार के होते हैं, 2 बड़े दांत मुंह से बाहर की ओर निकले होते हैं, इनसे मैं भारी वस्तुओं को उठाता हूँ। मुंह के अंदर कटोरी जैसे बड़े मजबूत और कठोर दांत होते हैं, इनसे मैं लकड़ी और चारा चबाता हूँ। ऐसा करो, चित्र में दिए गए जीव जंतुओं को पहचान कर उनके नाम लिखो। दांतों का आकार देखकर लिखो कि वह उनके क्या काम आते होंगे। तो पहला है ऊंट, चारे को चबाना। हाथी, भारी वस्तुएं उठाना। शेर, मांस को चीरना। चीता, मांस को चीरना। चूहा, चीज़ों को कुतरना। बाघ, मांस को चीरना। स्वाद बताए जीभ। वहीदा आम खा रही थी, उसका भाई साजिद वहाँ आया। वाहिदा ने कहा, आम तो बहुत मीठे हैं, लो आप भी खाओ। साजिद भी आम खाने लगा। उसने वहीदा से कहा, मेरा आम तो कुछ कुछ खट्टा है, अब बताओ वहीदा के भाई को कैसे पता चला कि आम खट्टा है? इसका उत्तर है आम चखकर। तुम्हें कैसे पता चला कि कोई चीज़ मीठी है या खट्टी? इसका उत्तर है चीज़ों को चखकर हमारी जीभ उसका स्वाद बताती है। मिलकर करो, निम्नलिखित चीज़ें लो। पहला चीनी का घोल, दूसरा नमक का घोल, नींबू का रस, करेले या नीम के पत्ती का रस। अपने दोस्त की आंख पर एक पट्टी बांध दो, उसकी जीभ पर प्रत्येक घोल या रस की एक एक बूंद बारी बारी से डालो और तालिका में को पूरा करो। चीज़ का नाम नींबू का रस, स्वाद कैसा है? खट्टा। स्वाद बताने वाला जीभ का भाग, चवर्णक दांत के पास का भाग। चीनी का घोल मीठा, अग्रभाग। करेला या नीम की पत्ती का रस कड़वा, पिछला भाग। नमक का घोल नमकीन, मध्य भाग।
ऐसा करो, अपने दोस्त के साथ मिलकर निम्नलिखित शब्दों को बोलो और लिखो कि इनको बोलते समय जीभ मुंह के किस किस भाग को स्पर्श करती है। दादा, दांत। नाना, दांत। दादी, दांत। नानी, दांत। दीदी, दांत। टोपी, तालू। ऐसे कुछ और शब्द लिखो जो जीभ की सहायता से बोले जाते हैं। तख्ती, तलवार, दवात, थर्मस, धनुष, नल। अब बताओ, जब तुम्हारे दांतों के बीच खाने की कोई चीज़ फंस जाती है तो उसे निकालने में जीभ कैसे सहायता करती है? इसका उत्तर है, जीभ बार बार इसी चीज़ को छूती है जिससे वह चीज़ निकल जाती है। तुम अपने भोजन को दांतों तक कैसे पहुंचाते हो? जीभ की सहायता से। स्वाद चखने के अलावा जीभ और किस काम आती है? बोलने के काम। आओ ये भी करें। पहला, उचित शब्द छांटकर तालिका को पूरा करो। जीभ से किया जाने वाला काम, खुले बर्तन में पानी पीना। जीव जंतु का नाम, कुत्ता, बिल्ली। रोटी मुंह के अंदर ले जाना, गाय, भैंस। जीभ निकालकर भोजन को लपकना, मेंढक। शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए जीभ बाहर कर निकालना, कुत्ता। खुजली होने पर नाक में जीभ डालना, गाय, भैंस। प्रश्न 2, अपने साथियों अथवा आस पड़ोस के कुछ बच्चों के दांत के बारे में निम्नलिखित जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में चर्चा करो। बच्चों का नाम, लव। उम्र 7 वर्ष। दांतों की संख्या 20। दिन में जीभ व दांत की सफाई कितनी बार करता है? 1 बार। जीभ व दांतों की सफाई कैसे करता है? ब्रश से। क्या किसी दांत में कीड़ा लगा है? नहीं। दांत टेढ़े मेढ़े या सीधे हैं? सीधे हैं। दीपक 7 वर्ष। दांत की संख्या 20। 1 बार सफाई करता है। उंगली से ब्रश करता है। पता करो, कक्षा में स्वयं से बड़ी और छोटी उम्र के बच्चों के दांत के बारे में निम्नलिखित जानकारी इकट्ठी करो। देखो, किसी उम्र के बच्चे के दांत अधिक टूटे हैं और किसी के कम। दांतों की तुलना। नाम, मोहित। अपने से छोटी उम्र का बच्चा, 10। उम्र 15 साल और 10 साल। मुंह में दांतों की संख्या, 26 दांत और 14 दांत। कितने दांत टूट चुके हैं? 12 दांत और 5 दांत। कितने नए आए हैं? सारे 12 दांत नए आए हैं और 4 दांत नए आए हैं। प्रश्न 4, ऐसा करो, दिए गए चित्र में जिस स्थान पर जो संख्या लिखी है उसके अनुसार रंग भरो। पहला, हल्का नीला। दूसरा, गहरा नीला। तीसरा, काला। चौथा, भूरा। पांचवा, सफ़ेद। छठा, पीला। सातवां, लाल। आठवां, हरा। अब करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, यदि बच्चों का दूध का दांत हिल रहा हो तो क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, यदि बच्चों का दूध का दांत हिल रहा हो तो उसे निकलवा देना चाहिए ताकि नया दांत सही स्थान पर निकल सके। प्रश्न 2, हमें अपने दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए? इसका उत्तर है, हमें एक नर्म टूथब्रश लेकर हर रोज़ सुबह बिस्तर में से उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने दांत को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। प्रश्न 3, दांतों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, अधिक गर्म और अधिक ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दांतों से कोई अधिक कठोर चीज़ नहीं तोड़नी चाहिए। तीसरा, दांतों से के साथ मसूड़ों की कोई नुकीली चीज़ नहीं फंसनी चाहिए। प्रश्न 4, जीभ हमारे लिए कैसे उपयोगी है? इसका उत्तर है, जीभ भोजन को दांतों तक पहुंचाती है। जीभ हमें चीज़ों के स्वाद की जानकारी प्रदान करती है। तीसरा, जीभ की सहायता से हम शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 9 चोंच और पंजे करवाऊंगी।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।